अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी खबर और बहुत चौंका देने वाली खबर वो ये है कि कैपिटल गेन टैक्स उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है, जो कि इस साल के लिए 15% चल रहा है। और इससे पहले वो काफी कम हुआ करता था और वो अप्लाई होता था आपके होल्डिंग पीरियड या होल्डिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, कि जितना अरसा आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है वो ग्रेजुअली कम होता जाता था। जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड बढ़ता था, यानी कि 1 साल तक वो हाईएस्ट होता था। अगर किसी ने 1 से 2 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा है तो वो कम हो जाएगा, 2 से 3 साल में मजीद कम हो जाएगा, ऐसे वो कम होता था। और प्लॉट के केस में वो जनाब 6 साल बाद, और गालिबन बिल्डिंग के केस में यानी कि घर के केस में वो 4 साल बाद एग्जेम्प्ट हो जाया करता था। उसको खत्म किया गया। और जनाब इस साल ये अपडेट, यानी 2025 के लिए ये अपडेट थी कि वो रेट 15% है। लेकिन अब उसको 15 से कितना बढ़ाया जा रहा है? सोर्सेज सेज द प्रोपोज्ड हाई कुड रेज द कैपिटल गेन टैक्स रेट फ्रॉम करंट 15% टू एज हाई एज 40%। जनाब 40%। ये आईएमएफ ने जोर दिया पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इस कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाए प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस के ऊपर। और ये समटाइम लोग ना परेशान होते हैं कि शायद एक ही जगह से न्यूज़ का रेफरेंस दे दिया है, तो मैं आपको मजीद दिखा दूं। तो ये लोग फिर रेफरेंस मांगते हैं। आप लोग खुद भी अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, खुद भी इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, Pakistan government is considering a substantial increase in the capital gain tax on real estate transactions for 2025-26 फिजिकल बजट। अब जरा गौर कर लें, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग 15% है और इसको 35% तक लेके जाया जा सकता है। वहां पे हमने देखा कि 40% तक भी जा सकता है। तो ये तो जब बजट आएगा उस वक्त फाइनलाइज होगा। लेकिन अभी उन्होंने खतरनाक इशारा दे दिया। मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता दूं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। जो लोग सिर्फ न्यूज की हद तक देखना चाहते थे, तो न्यूज तो यही है, इससे ज्यादा कुछ भी इसमें मसाला नहीं है, वो लोग छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो लोग लर्निंग के लिए ये देख रहे हैं तो वो एंड तक देखें। ये मैंने दो सिनेरियोस बनाए। बिफोर बिफोर का मतलब है कि जो अभी चल रहा है, और आफ्टर का मतलब है कि जब बजट आ जाएगा उसके बाद फिर जो भी होना है, जो प्रपोज किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा। अब कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। एक तो सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस, उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब सेल्स प्राइस को कहा जाता है कंसिडरेशन रिसीव्ड। एक प्रॉपर्टी आपने बेची और उसके अगेंस्ट आपको जो सेल्स प्राइस या कंसिडरेशन रिसीव हुई वो 8 मिलियन यानी कि 80 लाख रुपए। उस प्रॉपर्टी कॉस्ट यानी परचेज प्राइस 60 लाख रुपए थी। तो आपका गेन कितना होगा? बड़ा इजी है, 2 मिलियन हमारा गेन हुआ। जो करंट रेट चल रहा है वो है 15%। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी है, अभी वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा वरना मजीद कंफ्यूजन बढ़ जाए। 3 लाख रुपए हमारा कैपिटल गेन टैक्स। अब ये कैपिटल गेन टैक्स ये कब पे करना होता है? जनाब जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं, यानी कि ये फाइलर के लिए एप्लीकेबल। नॉन फाइलर जो है उसके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने रिटर्न फाइल नहीं करनी, तो वो क्यों गेन टैक्स देगा? लोग 236C को गेन टैक्स बना के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, इतना बड़ा जुल्म। 236 इज समथिंग एल्स। 236C गेन टैक्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं, विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236C। मैं लिख देता हूँ 236C। 236C आपके मुनाफे यानी गेन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। वो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू यानी कि सेल्स प्राइस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अब इसमें फिर कैटेगरीज होती हैं, फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं, नॉन फाइलर है। मैं दरमियाना ले लेता हूँ, यानी कि लेट फाइलर। उसके लिए 6% रेट है, फाइलर के लिए 3% है। तो देखिए इस बंदे ने 480,000 ऑलरेडी पे किया हुआ है, और सिस्टम इसे डिमांड कर रहा है कि 3 लाख रुपया पे करें, तो इसका कोई पेबल नहीं, इसका रिफंड बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 3% यानी फाइनल फाइलर वाला रेट लगा दें, तो फिर इसका मतलब है कि इसने मजीद कुछ पे करना है। 3 लाख में से 240 ये वाला एडजस्ट हो जाएगा, और ये इसका पेबल बनेगा, ये इसका पेबल बन जाएगा। इसको हम जरा होल्ड कर देते हैं 60,000। लेकिन अब क्या होने जा रहा है?
अब मुझे 236C का नहीं पता कि क्या उसको भी बढ़ाएंगे, उसको कम करेंगे, उसको रिवर्स करने की बातें की जाती हैं, जिसको थोड़ा सा कम किया जाए, 2% कर दिया जाए, 3% के बजाय 1% कर दिया जाए, या ये लेट फाइलर वाला जो किस्सा है इसको खत्म कर दिया जाए। अब वो उसके हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन तो इसकी भी नहीं है, ये भी अभी एक प्रपोजल है, दिस इज प्रपोज्ड। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल गेन इस सिनेरियो में भी 2 मिलियन है, लेकिन अब जो होने जा रहा है, अब जो होने जा रहा है वो हम 35% ज्यूम कर लेते हैं, 40 नहीं लेते, वो ज्यादा जुल्म हो जाएगा। 7 लाख रुपए टैक्स बन गया। 7 लाख रुपए आपने कमाया, 20 लाख, 7 लाख गवर्नमेंट को दे दिया। 7 लाख ये दिया, 236C अलग देना है, छोटे मोटे कुछ टैक्सेस मजीद भी होते हैं वो अलग देने हैं। तो क्या बंदा बचाएगा? उन्होंने वाजे तौर पे एक मतलब पैगाम दिया, वो कह रहे हैं कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को थोड़ा सा बैकफुट पे लेके आना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो रियल बायर बायर है, जेन्युइन बायर, वो प्रॉपर्टी बाय करे, और जेन्युइन सेलर वो सेल करे। ये जो मिडल मैन है बीच में, कोई रियल एस्टेट सेक्टर का कोई बंदा है, या जो पैसा कमाने के लिए या अपना घर चलाने के लिए सारे मामला कर रहे हैं, वो लोग आउट हो जाए। बेसिकली उनको आउट करने की कोशिश की जा रही है, कि उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो बढ़ती है। क्योंकि आप देखें, कभी भी कोई चीज आप ऑनर से अगर खरीदेंगे ना, वो आपको सस्ती मिलेगी। अगर बीच में 4 बंदे इन्वॉल्व हो गए ना, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि सब ने उसमें से अपना शेयर, अपना कट रखना है, उसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। रियल एस्टेट में भी यही मसला है, गाड़ियों में भी यही मसला है। चले जी, अब देखते हैं कि फाइनल इसका पेबल क्या निकलेगा इस बंदे का। इस बंदे का पेबल निकलेगा 460,000, पहले 60 जो करंट रेट्स है उनके मुताबिक, और जो होने जा रहा है उसमें 460, यानी कि 4 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये एक छोटी सी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, और उसमें टोटल टैक्सेस आप देख लें आप कितना पे कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ये डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं। और एक और चीज, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो शेयर्स की सेल के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो ये उसके ऊपर जनाब उसका रेट नहीं बढ़ेगा, उसका जो करंट रेट है वही रहेगा। ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उसको थोड़ा सा दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसकी वजह से खासा नुकसान भी होगा, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा इजी फील करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हुए। तो जब उनको पता चलेगा इतने ज्यादा टैक्सेस बढ़ गए हैं और बचना कुछ भी नहीं है, तो वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो और बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है, वो वहां पे करेंगे। इसको मेरा ख्याल है कि रिकंसिडर करना चाहिए। हर चीज में IMF को ब्लाइंडली फॉलो करना एक बेवकूफ़ी है, लेकिन खैर गवर्नमेंट हमसे बेहतर जानती है क्या करना है क्या नहीं। ये उनके मामला थे, उन्होंने फाइनलाइज करना है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।